चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने कहा एक व्यापारी एक टीन का तेल 540 रुपए में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। अब यदि वह दूसरे तेल के टीन को 696 रुपए में बेचने का निर्णय लेता है तो दूसरे टीन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात क्या है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो है वो आपका 540 रुपये है। 540 रुपये बेचता है, उसे 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो इसका मतलब मैं अगर क्रय मूल्य निकाल लूँ इसका तो मुझे आसानी हो जाएगी, यानी कि 100 अपॉन में 90 तो कितना हो जाएगा 9,654, यानी 600 रुपये का उसका क्रय मूल्य था। बेचा कितना उसने 696 में बेचा। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 96 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 600 इंटू में 100 करेंगे तो 16,696, यानी 16% का उसे क्या हुआ होगा आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। एग्जामिनर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई 100 रुपये माना कि उसकी कीमत थी, तो उसे वो बेच रहा है कितने में, आपका 10% के लॉस में। तो बेचा कितने में होगा आपका 90 रुपीज में, 90 रुपीज में। बट वो कह रहा है कि इसको ना उसने अगर 16% के प्रॉफिट सॉरी उसको बेचा कितने में 696 रुपीज में बेचा, तो उसे प्रॉफिट क्या होगा। तो यानी कि इसका ये न्यू सेलिंग प्राइस है एसपी है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए। ये 90 दे रखा, बट है कितना मेरे पास में इसकी वैल्यू 540। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9,654 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 रुपये, 600 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है। विक्रय मूल्य इसका कितना है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 96 बटे में 600 इंटू में 100, ये कटेगा तो 16,696, 16%। बट इसको डायरेक्ट करने का तरीका तो यही है कि आप तो इस तरह से ही कीजिए। कैसे 540 मेरे को क्या दे रखा था आपका सेलिंग प्राइस, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए। अगर प्रॉफिट है तो इस 100 में प्रॉफिट जोड़ के नीचे डिवाइड कर दीजिए, लॉस है तो माइनस करके नीचे डिवाइड कर दीजिए 90। ये क्या आ गया मेरे पास में आपका सीपी, इससे कटा तो 9,654। 600 रुपये इसका सीपी है, 696 उसका एसपी है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 96 बटे में 600 इंटू में 100, 16,696, 16%। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।